द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। परिचय। यदि आप हवा में महल बना रहे हैं तो इसे करते रहें। यह वह काम है जिसे करना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनानी शुरू कर दें। हेनरी डेविड थोरो, वाल्टन। ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरुआत में ही यह घोषणा की है कि यह पुस्तक आपको यह नहीं बताएगी कि आप बाजार पर कैसे काबू पाएंगे। कोई भी सच्ची किताब यह नहीं कर सकती। इसके बजाय यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली सबक सिखाएगी। पहला, आप अपरिवर्तनीय नुकसान की बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा, आप टिकाऊ लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, आप स्वयं को हराने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से उन्हें रोकता है। 1990 के उत्तरार्ध के उछाल के वर्षों में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का मूल्य हर दिन दुगना हो रहा था, तब यह सोचना या कहना बेतुका लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। लेकिन 2002 के अंत तक .com और दूरसंचार शेयरों में से कई ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। एक बार जब आप अपने पैसे का 95% खो देते हैं तो आपको शुरू करने के लिए 1900% लाभ प्राप्त करना होगा। यह जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण है कि इससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। यही कारण है कि ग्राहम लगातार छेड़छाड़ से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, केवल अध्याय 6, 14 और 20 को छोड़कर, लेकिन वो भी चेतावनी के साथ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सावधान हैं, आपके निवेश की कीमत समय के साथ घटती रहती है। हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका प्रबंधन और अपने डर को नियंत्रण में कैसे करें। क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या अर्थ है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम इस शब्द को परिभाषित करते हैं और वे यह स्पष्ट करते हैं कि इस तरह की बुद्धि के साथ IQ व SAT स्कोर का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षु, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। ग्राहम इस तरह की इंटेलिजेंस बताते हैं कि मस्तिष्क की तुलना में चरित्र अधिक विशेष है। इस बात के सबूत उपलब्ध हैं कि उच्च IQ और उच्च शिक्षा बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LP गणितज्ञों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन द्वारा संचालित एक हेज फंड कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन से ज़्यादा की राशि खत्म कर दी गई, जो कि इस भारी भरकम शर्त पर था कि बॉन्ड मार्केट सामान्य पर लौटेगी। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होती गई और LTCM ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बहुत छोटा बना दिया। और 1720 के वसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, के शेयरों का स्वामित्व हासिल किया। जब उन्हें लगा कि बाजार हाथ से बाहर निकल रहा था, तब महान भौतिकी विज्ञानी ने कहा कि वे तारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी के 100% शेयरों को 7000 पाउंड में बेच दिया। लेकिन कुछ महीने बाद बाजार में एक जबरदस्त उछाल आया। तब न्यूटन फिर से बहुत अधिक कीमत पर बाजार में वापस कूद पड़े और 20,000 पाउंड यानी आज के हिसाब से $3 मिलियन से अधिक पैसा खो दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने से मना कर दिया। सर आइजैक न्यूटन सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर थे। भीड़ के गर्जने से अपने फैसले को ओवरड्राइव करके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मूर्खों की तरह काम करता रहा। संक्षेप में, यदि आप अभी तक निवेश करने में विफल रहे हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया है।
जो सफल निवेश की आवश्यकता है। अध्याय 8 में ग्राहम वर्णन करते हैं कि अपनी भावनाओं का उपयोग करके और इंटेलिजेंस से बाजार के स्तर पर उतरने से इनकार कर अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। वहां आप अपनी सीख को मास्टर कर सकते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक होने के नाते दिमाग की तुलना में चरित्र का विषय अधिक है। आपदा का इतिहास। आइए अब पिछले कुछ सालों के कुछ प्रमुख वित्तीय विकासों को देखते हैं। पहला, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे खराब बाजार दुर्घटना अमेरिकी शेयरों के साथ मार्च 2000 और अक्टूबर 2002 के बीच हुई, जिससे उनके शेयर मूल्य का 50.2% यानी $7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया। दूसरा, 1990 के दशक की सबसे हॉट कंपनियों की शेयर कीमतों में बहुत गिरावट आई, जिसमें AOL, सिस्को, डेजियस, यूनिसेफ, ल्यूसेंट और कॉलकॉम प्लस सैकड़ों इंटरनेट शेयरों का विनाश भी शामिल है। तीसरा, एनरॉन, टाइको और जेरॉक्स समेत अमेरिका के कुछ सबसे बड़े और सबसे सम्मानित निगमों में भारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। चौथा, कांसेको, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्ड काम के रूप में चमक वाली कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी। पांचवा, आरोप है कि लेखांकन फर्मों ने पुस्तकों को घुमाया और यहां तक कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए ताकि उनके ग्राहकों को निवेश करने वाले लोगों को गुमराह करने में मदद मिल सके। छठा, प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी